नमस्कार सभी साथियों को। एक बार सभी जुड़ जाइएगा, फिर आगे सेशन की शुरुआत करते हैं। और आज मॉडल पेपर जो हमारा है वो तीसरा मॉडल पेपर है। 30 किस्मों के हिसाब से ये मॉडल पेपर लेकर आ रहे हैं। भर्ती को लेकर भी अगला वीडियो रात 8 बजे आपको मिल जाएगा। भर्ती एग्जाम डेट, आपके विचार, राजस्थान के यूट्यूबरों के विचार, आपका उनका पीछा करना और फिर बोलना कि सर भर्ती कब होगी, उसको लेकर भी लास्ट अगला वीडियो आ जाएगा। बस आप पहले ये मॉडल पेपर अटेंड कर लो और फिर अगला वीडियो देख लेना, उसके अंदर जानकारी भी आपको मिल जाएगी। कैसे हो भाई आप सभी, एक बार कमेंट बॉक्स में दर्शा दो। और भर्ती का इंतजार तो बहुत ही खतरनाक रूप से आप सभी कर रहे हो, क्योंकि कॉल मैसेज बहुत आ रहे हैं। तो हाईकोर्ट चतुर्श्रेणी मॉडल पेपर नंबर 3 है, 30 क्वेश्चन है। विशेष तैयारी, सटीक रणनीति और सटीक प्रश्न आपके पेपर में सीधे हुबहू छपेंगे। पहले कुछ क्वेश्चन हिंदी में, और हिंदी में आज का टॉपिक हमारे उपसर्ग रहेगा। आगे देखेंगे कौन से विषय का कौन सा टॉपिक है, लेकिन हिंदी के 10 क्वेश्चन उपसर्ग से रिलेटेड रहेंगे। उपसर्ग का विशेष महत्व है। उपसर्ग का जो विशेष महत्व है वो क्यों है, क्या होता है उपसर्ग भाई जिसे इनका विशेष महत्व है, बताने का कष्ट करोगे या नहीं। देखो, पहला, उपसर्ग शब्द के पूर्व में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। उपसर्ग है, ये शब्द के पूर्व में जुड़ते हैं और उसके अर्थ में क्या कर देते हैं, परिवर्तन कर देते हैं। ठीक है, उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। तो पहला ही सही रहेगा। उपसर्ग लगते कैसे हैं, जैसे एक शब्द है जय, अब इसके आगे मैंने परा लगा दिया उपसर्ग, तो मूल शब्द तो यहां पर जय है, जय यानी जीतना, और दोनों मिलेंगे तो क्या बनेगा, पराजय। और पराजय का अर्थ होता है हारना, पराजय का अर्थ होता है हारना। उपसर्गों के कितने भेद होते हैं भाई, उपसर्ग अलग अलग प्रकार के होते हैं, तो उपसर्गों के भेद, और आज मैं आपको HW दूंगा, क्योंकि इतने दिन आप पढ़ रहे हो होमवर्क, यानी कि आपको कमेंट करना है। अगर यही नहीं पता तो भाई आपकी तैयारी है वो है ही नहीं, ये मान के चलो। बेसिक मैं बता दूं कि उपसर्गों के 3 भेद होते हैं, लेकिन ये 3 भेद होते कौन कौन से हैं ये बताने हैं आपको। उपसर्ग के 3 भेद कौन कौन से होते हैं, कमेंट बॉक्स में दिखाना है, दिखाओ जल्दी से। समय दे देता हूं आपको मैं कुछ सेकंडों का, जिसमें आप अपना उत्तर दे दो। बाकी वीडियो को आप रोक कर भी अपना उत्तर है वो कमेंट जरूर करें। आप कमेंट करोगे तो कमेंट बॉक्स में जब मैं पढ़ूंगा तो आपका नाम मेरी नजर में आएगा। लाइव में आप आओगे तो मेरे को पता तो चलेगा ना कि आप कमेंट भी करते हो, जो रिकॉर्डेड वीडियो आते हैं उन पर। अनेक में उपसर्ग है, विग्रह करके आराम से बता देंगे, बस आप पहले बता दो। अनेक एक शब्द आया है और अनेक के अंदर कौन सा उपसर्ग काम कर रहा है यह आपको बताना है दोस्तों। अ है, अने है, अन है या अन है, कौन सा उपसर्ग है। देखो, अनेक का विग्रह होता है अन प्लस एक, तो कौन सा हो गया, ऑप्शन ए वाला सही रहेगा। इनमें से कौन सा उपसर्ग संस्कृत का मूल उपसर्ग है, अनिसत अन। संस्कृत का मूल उपसर्ग कौन सा है वो आपको यहां पर बताना है। जो संस्कृत का मूल उपसर्ग है वो कौन सा है, आराम से बता दोगे, नहीं बताओगे तो मैं टिक लगा दूंगा। नी संस्कृत का मूल उपसर्ग है। अगला देखो, किस शब्द में मूल उपसर्ग है, आरती में, अपढ़ में, अनपढ़ में, आविष्कार में। क्वेश्चन सिंपल है, उत्तर भी सिंपल है, देने वाले की जरूरत है क्या उत्तर आता है वो देखना है। धीरे धीरे क्यों चल रहा हूं, समय क्यों दे रहा हूं, इसके पीछे कारण को जान लेना। कारण सिर्फ इतना ही है कि आप एक टेस्ट के रूप में इसको अटेंड करो, आप एक टेस्ट दो, और अगर आप टेस्ट दोगे तो आपको पता रहेगा कौन सा गलत हुआ कौन सा सही हुआ। भाई सीधे क्वेश्चन करवाने होते तो 30 क्वेश्चन है, 8 या 9 मिनट का समय लगता, 10 मिनट मान लो, इतना ही लगता ना। आरती, ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, किस विकल्प में मूल उपसर्ग नहीं है, अवज्ञा,
अवस्था, अवतरण, अविलंब। दे दिया उत्तर। पहले हमने एक क्वेश्चन देखा था, ध्यान दे बेटा, यहां पर देखो, इनमें से कौन सा संस्कृत का मूल उपसर्ग है? यहां पर ए आया था, इसको हमने मूल उपसर्ग नहीं गिना था, नहीं गिना था ना। अगला जो क्वेश्चन आया उसमें भी यही चीज आ गई आपके। देखो यहां पर ए उपसर्ग है, तो ये मूल उपसर्ग नहीं होगा ना, अविलंब। समझ गए? ये चीज आपको देखनी है दोस्तों। आ गया समझ में? अगले में चलूं फिर, क्वेश्चन नंबर 7 में। किस विकल्प में संस्कृत का मूल उपसर्ग नहीं है? संस्कृत का मूल उपसर्ग अप, अति, अद, अधि। यहां पर 4 उपसर्ग है, इनमें संस्कृत का मूल उपसर्ग। देखो किसी शब्द के आगे उपसर्ग लगाना, ये तो बहुत अच्छे सवाल होते हैं, आप देखते ही कर देते हो। लेकिन जब डीपली क्वेश्चन बनकर आता है, जब कठिन क्वेश्चन बनकर आता है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन पेपर के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। संस्कृत का मूल उपसर्ग अद नहीं है, यहां पर कौन सा नहीं है? अद दोस्तों। किस विकल्प में अप उपसर्ग नहीं है? आराम से देख के बता दोगे। अपमान, अपेक्षा, पर्याप्त, अपयस। अब इसमें समय देकर भी क्या करूंगा, देखते ही तो उत्तर मिल रहा है इसका, तो आ गया ना उत्तर। क्वेश्चन नंबर 9 में चलो। किस शब्द में मूल उपसर्ग नहीं है? अतीन्द्रिय, अहित, अतीव, अत्युत्तम। सेम वही क्वेश्चन, वो का वो उत्तर जो पहले था क्वेश्चन नंबर 6 का। देखो 6 में क्या बताया था आपने, बेक मत जाना, दिमाग लगाना। बता दूं, देखो ए, तो ए मूल उपसर्ग नहीं है। अगला देखो नेक्स्ट है कि किस शब्द में नि उपसर्ग नहीं है? न्याय, निगम, निर्यात, न्यून। बताओ बताओ। निर्यात में नि उपसर्ग नहीं है, निर उपसर्ग है, यहां निर। ये थे हिंदी के, बिल्कुल अलग टाइप के क्वेश्चन करवा रहा हूं। आई कैनॉट द नॉइज फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन साइट। यहां पर बेर, बियर, बीर, बोर क्या लगेगा? क्या लगेगा? बियर। अगला क्वेश्चन है, प्लीज रिमेन, रिक्त स्थान, वाइल द अनाउंसमेंट इज बीइंग मेड, क्विट, 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 क्विट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, ऐसे क्वेश्चन तो आएंगे, एक क्वेश्चन तो इनमें से आएगा, 10 क्वेश्चन है ना। अब इनमें अलग टाइप का भी बन सकता है। आपको उत्तर देना है भाई, आप देकर बताओ, देखे नहीं क्या उत्तर देते हो आप सभी, दे दो उत्तर। क्यों, यू, आई, ई, टी, क्वीट। अगला क्वेश्चन, सी मेड एन इंटरेस्टिंग रिक्त स्थान टू ग्रीक माइथोलॉजी इन हर ऐसे। इल्यूजन, एल्यूजन, डिल्यूजन, इल्यूशन। क्या बनेगा? आराम से देखो, आराम से उत्तर दो। नहीं आते हैं तो भी तुक्का मारो, क्योंकि हाईकोर्ट में नेगेटिव मार्किंग कोनी। एल्यूजन। ठीक है, कोई डाउट, कोई इश्यू, कोई टेक्निकल इश्यू कुछ भी है तो कमेंट में दिखाओ। क्वेश्चन नंबर 14। ही वॉज डीपली बाय द न्यूज ऑफ हिज फ्रेंड्स सक्सेसफुल। ही वॉज डीपली, रिक्त स्थान देके पीछे कि बाय द न्यूज ऑफ हिज फ्रेंड्स सक्सेसफुल। affected, affected, infect, reflected। बता दूं,
ही वॉज डीपली अफेक्टेड। क्वेश्चन नंबर 15 है, दे प्लान टू ए न्यू पॉलिसी नेक्स्ट मंथ, एडॉप्ट, एडेप्ट, एडिप्ट, एडिक्ट। चार ऑप्शन क्या लगेगा? एडॉप्ट, दे प्लान टू एडॉप्ट ए न्यू पॉलिसी। ले रहे हो क्या पॉलिसी? कौन कर रहा है प्लान? नौकरी लगने के बाद? बाद में ही करना, अभी नहीं। अगला देखो, द कंपनी फैक्ट इज सावर फाइनेंशियल लास्ट क्वार्टर, लॉज, लूज, लॉस, लॉस्ट। हानि की बात, घाटे की बात। घाटे को क्या कहते हैं? लॉस। का मन भी धंधा में लॉस हुगो। ठीक है, क्वेश्चन चलूं अगले में 17 में। द चीफ टच अस हाउ टू प्रॉपरली, रिक्त स्थान द सोर्स, पोर, प्योर, प्योर, पावर। सेम वर्ड, कहीं उत्तर दिया सर जी, कंफ्यूज कर दिया, कंफ्यूजन, तो कर दो प्योर। क्वेश्चन नंबर 18, हर एक्सप्लेनेशन हेल्प टू द कंफ्यूजन, क्लियर, क्लियर, क्लीन, क्ल्यू। क्या आएगा? क्लियर। अगले में चलो बेटा, ही इज द मोस्ट प्लेयर ऑन द टीम, प्रिंसिपल, 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 प्रिंसिपल। अटा देखो, पीएल की जगह बीएल ही एड है, क्या लगेगा? ही इज द मोस्ट प्रिंसिपल प्लेयर ऑन द टीम। द टीचर asked us to, रिक्त स्थान, अवर द टेक्स्ट केयरफुल्ली। क्या लगेगा? और अब आता जीके, हेमावास नामक तालाब कहां स्थित है? हेमावास नामक तालाब कहां स्थित है? अलवर, दौसा, पाली, जालोर। पाली के अंदर। पतराला व पिथाना नामक जोड़ा कहां स्थित है? पतराला व पिथाना नामक जोड़ा कहां स्थित है? चूरू में। कहां पर है? चूरू में। तिवाड़ी नामक जालरा किस जिले में स्थित है? अजमेर, जोधपुर, जयपुर या उदयपुर? जोधपुर के अंदर। अगला क्वेश्चन, डूंगरपुर में स्थित नवलखा बावड़ी का निर्माण रानी प्रेमल देवी ने कब करवाया? तो पहले ध्यान दो, क्वेश्चन देखो, नवलखा बावड़ी निर्माण प्रेमल देवी, कहां? डूंगरपुर में। कब? 1586 ईस्वी में। कब? 1586 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 25, पग बावड़ी स्थित है, पग बावड़ी स्थित है जसोल बाड़मेर, मोकलसर बाड़मेर, आबानेरी दौसा, आमेर जयपुर।
पग बावड़ी कहां है? मोकलसर बाड़मेर के अंदर। अगला क्वेश्चन है, सिरोही जिले की चंपा बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? भाई इस क्वेश्चन में समय लगाने की भी जरूरत नहीं है। ऐसा क्या है बता दूं, नाम से ही पता है, चंपा कंवर ने। नवलखा नामक तालाब कहां स्थित है? बूंदी, डूंगरपुर, बारा, चित्तौड़गढ़। नवलखा बावड़ी डूंगरपुर में, तो नवलखा तालाब कहां? जालरा है तालाब, तालाब ही है ना, तालाब। कहां है? बारा। महिला बाग का जालरा किस जिले में स्थित है? महिला बाग का जालरा कहां स्थित है? उदयपुर, जयपुर, बूंदी, जोधपुर। जोधपुर के अंदर। क्वेश्चन 29, दूध तलाई नामक तालाब कहां स्थित है? दूध तलाई नामक तालाब कहां स्थित है? नाम बोला ही नहीं, आप सोचोगे आवाज नहीं आई है। नाम नहीं बोला मैंने। कहां है? उदयपुर में। नेक्स्ट, जेत सागर तालाब कहां स्थित है? जेत सागर तालाब उदयपुर, बूंदी, अजमेर या माउंट आबू? बूंदी के अंदर। तो ये थे आज के क्वेश्चन, और ये है हाईकोर्ट का स्पेशल कॉम्बो बैच। नहीं ज्वाइन किया है, जगह जगह से तैयारी कर रहे हो, फिर एग्जाम बाद बोलोगे कि सर जी माँ का मामलो तो कौन नहीं हो। तो सही समय पर कुछ अमन ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर लो, समय है आपके पास तैयारी के लिए। एग्जाम अभी नहीं होगी, लगभग 40-45 दिन बाकी है अभी। मैं शुरू जनवरी से एक ही बात बोलता आ रहा हूं, याद रखें। सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।